आत्मा और परमात्मा का संबंध ऐसे ही है जैसे माता और पुत्र का तथा पिता और पुत्र का। परमात्मा को प्रत्यक्ष और साक्षात्कार करने से पहले अपनी आत्मा को अच्छे प्रकार से जाने, समझे और आत्मा में उस परम ब्रह्म को पाए, तब यह आत्मा भी परम ब्रह्म को पाकर ब्रह्म बन जाएगा। लेकिन परम ब्रह्म कदापि नहीं बने। ऐसा ना होने पर यह आत्मा कर्मों के चक्रों में फिरता रहेगा। आत्मा में अपूर्णता है, सीमितता है। हम इस काल कोठरी में अजीर्ण शरीर में आए हुए हैं। हमारे ज्ञान, विज्ञान, कार्य और नियम आदि सभी सीमित हैं। सृष्टि के आरंभ में यह आत्मा परमात्मा से कहता है कि हे परमात्मन, हमारे लिए पूर्व की भांति सृष्टि का प्रारंभ करो। हम इस प्रकार संसार में जाना चाहते हैं। अपने शेष कर्मों को किसी न किसी प्रकार पूरा करना चाहते हैं। जीव की प्रार्थना। जब जीव आत्मा मन के साथ माता के गर्भ में निवास करता है, उस समय यह न तो व्याकुल होता है, न श्वास लेता है और न अपने मुख से परमात्मा की स्तुति आदि ही कर पाता है, तो भी इसका संबंध मन के द्वारा परमात्मा से रहता है। उस समय परमात्मा की सेवा में कहता है कि हे प्रभु, मैं इस अंधकार से पृथक होना चाहता हूँ। यहाँ मुझे कर्म करने का अवसर नहीं मिल रहा है। मुझे उस तेज को दो, उस प्रकाश को दो, जिससे संसार क्षेत्र में आकर कर्म करने के लिए मैं तत्पर हो जाऊं। यह आत्मा जिस प्रकार गर्भ में रहता हुआ याचना करता है, उसी प्रकार प्रलय काल में भी जीवात्माएं अंधकार से निकलने की याचना करते हैं। उस समय परमात्मा नियम के अनुसार संसार को उत्पन्न कर देते हैं। जैसे शीत से पीड़ित मानव अग्नि के समीप चला जाए तो ज्यों-त्यों उसमें अग्नि के परमाणु प्रवेश करते जाएंगे, त्यों-त्यों उसका शीत दूर हो जाएगा। इसी प्रकार जो मानव परमात्मा के गुणों को जान लेता है और ज्यों-ज्यों स्नेह परमात्मा के गुण उसमें प्रविष्ट हो जाते हैं, तो वह परमात्मा के नियमों में घिर घिर कर कार्य करने लगता है। इस संसार में उसी का जीवन उच्च है जो परमपिता परमात्मा का नाम लेता है। किसी का ना होते हुए संसार में अधूरा बना बैठा। जब तक उसके अंदर ज्ञान रूपी अग्नि में आत्मा ने स्नान नहीं किया, अपने दोषों को भस्म नहीं किया, तब तक आत्मा परमात्मा से विमुख ही रहता है। आत्मिक विज्ञान पर विचार करने से हम पाते हैं कि इस आत्मा का संबंध उस शुद्ध चैतन्य से है जो ज्ञान का भंडार है, जिसमें अंधकार का चिन्ह भी नहीं है। जब आत्मा अंधकार को शांत करके आत्मिक विज्ञान का जिज्ञासु बन करके परमात्मा के ऊंचे स्तर में पहुंच जाता है, तो वहां आत्मा का विकास हो जाता है। विकास होकर उसका संबंध शुद्ध चैतन्य से होता है। उस समय आत्मा की मुक्ति हो जाती है। प्रभु की अनुपम प्रतिभा मानव को चेतनित करती है। इसके अंतःकरण में क्या है? हृदय रूपी गुफा में एक अनुपम धारा मानव के समीप नित्य प्रति उस चेतना से प्राप्त होती रहती है। जैसे जब दिन आता है तो रात सूर्य के गर्भ में लय हो जाती है, तो मानव को एक नवीन चेतना प्राप्त होती है। वह चेतना मानवीय चेतना है। उस चेतना का जो स्रोत है, उसी को परमात्मा की चेतना कहा जाता है। जैसे जल अपने आसन पर दीर्घ गति से रमण करता है, इसी प्रकार मानव के जीवन में भी महत्ता की प्रतिभा है। महान चेतना उस मानव के हृदय में ओतप्रोत हो जाती है, जिसको आत्मिक चेतना कहते हैं, ब्रह्म चेतना भी कहते हैं। परम पिता परमात्मा हमारी आत्मा के सामने बैठे हैं। मानव जो भी कर्म करता है, उसके संस्कार उसके अंतःकरण में नियुक्त हो जाते हैं। जब आत्मा तुच्छ कर्म करने को चलता है, तो उसे संकेत मिलता है कि मानव रुक, यह कुमार्ग है, इस पर ना जा। कर्म कर देने पर परमात्मा उसे अंतःकरण में नियुक्त कर देता है। उसका भोगना हमें अनिवार्य है। बिना भोगे काम नहीं चलेगा। यह कहना मिथ्या नहीं है। तपस्या से उन्हें समाप्त किया जा सकता है। जब तक अंतःकरण में संस्कार है, तब तक भोगते रहेंगे।
क्योंकि हम सभी माता के गर्भ में प्रभु से प्रॉमिस करके आते हैं कि हे प्रभु, हम जाकर आपका नाम लेंगे। लेकिन हम सभी यहाँ आकर इस माया जाल में ऐसे फंस जाते हैं कि हम अपने परम पिता परमात्मा को भूल जाते हैं। बाकी सब काम हमें याद रहते हैं, एक प्रभु ही याद नहीं रहता। इसीलिए अगर अपने जीवन को उच्च बनाना है तो आज से ही परम पिता परमात्मा का नाम लेना शुरू करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज।